नमस्कार। आज हम बात करेंगे छाती की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन है इंडिया में, लेकिन बहुत जटिल है ट्रीट करने। उसका नाम है डिस्ट्रॉयड लंग या पूरा का पूरा फेफड़ा खराब हो जाना। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, मेदांता द मेडिसिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए कंसल्टेंट। तो डिस्ट्रॉयड लंग क्या होता है? जब फेफड़े, हमारे 2 फेफड़े हैं, उनमें से एक फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो जाए। हिंदुस्तान में देखा गया है मोस्ट कॉमन कॉज इस चीज़ का जो है वो है टीबी, और टीबी के आगे सीकुले। पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे पास? कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। कई बार पेशेंट्स खांसी में, बलगम में खून आने की तरह प्रेजेंट करते हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि उनकी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है इस वजह से। कई बार रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो कई तरीके होते हैं वो पेशेंट हमारे पास आने के। डिस्ट्रॉयड लंग का पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंटर्स पे पहले ही घूम चुका होता है, क्योंकि वो डिफरेंट सेंटर्स में जाता है, उसको दवाइयों का ट्रीटमेंट दिया जाता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, फिर वो दोबारा उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। कई बार ये पेशेंट्स व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे हमारे पास लाए जाते हैं। तो हमारा पहला काम रहता है इनको काउंसल करना और देखना कि क्या हम इनकी सर्जरी कर पाएंगे या नहीं। सर्जरी के लिए प्रिपरेशन में हम इन पेशेंट्स के कई टेस्ट करते हैं, जैसे हार्ट का टेस्ट इकोट करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि दूसरा फेफड़ा कैसा है। आजकल लेटेस्ट स्कैन्स आते हैं जैसे वीक्यू स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन्स, उससे पता चलता है कि क्या ये एक फेफड़ा अगर हम निकाल दें तो क्या ये पेशेंट अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। ये सारी प्रिपरेशंस के साथ इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी कराई जाती है, उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है और उनके न्यूट्रिशन को, खाने को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। अगर इनको बहुत कुछ बीमारियां साथ में हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी साथ साथ करना पड़ता है। ये 1 हफ्ते का मिनिमम प्रिपरेशन इन पेशेंट्स को 1 से 1.5 हफ्ते का लगता है। जब ये पेशेंट सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो हम इनकी सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी बहुत जटिल होती है क्योंकि टीबी की वजह से फेफड़ा पूरी तरह से चिपक गया होता है, खून की मेजर धमनियाँ होती हैं वहाँ, उनको काट के निकालना पड़ता है। पर जब ये फेफड़ा हम निकाल लेते हैं उसके बाद पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है अपने सिम्टम्स में। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, क्योंकि अब आपने इस पेशेंट का एक फेफड़ा निकाल दिया होता है तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, उसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना पड़ता है, कई तरह की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना होता है। ये सब एक प्रोटोकॉल अप्रोच में होता है जो कि हम बहुत कॉमनली करते हैं, इसलिए हम अच्छी तरह कर पाते हैं। प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में ये होती है कि ये इतनी देर के बाद हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि इनको प्रिपेयर करने में ही हमें कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं इन पेशेंट्स को। सो हमारा यही लोगों से कहना है, फिजिशियन से कहना है कि अगर थोड़ा जल्दी इन पेशेंट्स को हमारे पास भेज दिया जाए, जब इनिशियल सिम्टम्स ही ये शो करते हैं तो शायद ये सर्जरी थोड़ा जल्दी हो पाए और पेशेंट बेहतर हो पाए। लेकिन सर्जरी के बाद इन पेशेंट्स में काफ़ी बेहतरी आती है, क्योंकि शंट फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है और पेशेंट अच्छी तरह इम्प्रूव करके अपने बाकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आराम से जी पाता है। तो ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आए, अजय कुमार जी, जो बहुत सारी जगहों से रेफ़र होके, कभी एक अस्पताल, कभी दूसरे अस्पताल, कभी तीसरे अस्पताल में रेफ़र होके वो मेरे पास आए। तो सफदरजंग अस्पताल से वो आखिरी जो अस्पताल था उन्होंने हमारे पास रेफ़र किया। तो हमने उनको प्रिपेयर किया, उनके कई टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ जिसमें हमने देखा कि फेफड़ा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, राइट फेफड़ा, और हमें ये निकालना पड़ेगा। उनकी प्रिपरेशन की, उनकी सर्जरी की। सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले जो पेशेंट स्ट्रेचर पे हमारे पास आए थे, जो 1 कदम नहीं चल पाते थे, सर्जरी के बाद वो पेशेंट अब 5-5 किलोमीटर आराम से चल पाता है, 7 मंजिल आराम से चढ़ पाते हैं। मैं अजय कुमार पांडे बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे राइट साइड लंग्स में प्रॉब्लम था और मैं पहली बार ट्रीटमेंट कराने PMCH पटना गया। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट 1 माह चला, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ से रेफ़र किया गया सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, जहाँ मेरा 27 दिन ट्रीटमेंट चला। वहाँ भी मुझे कोई सुधार नहीं मिला, दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद मुझे वहाँ से भी रेफ़र किया गया सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जहाँ मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी से मिला। उन्होंने मेरे राइट साइड लंग्स का सर्जरी किया और मैं आज
बिल्कुल पहले के जैसा अपने आप को फील करता हूँ और आज भी मैं 5 किलोमीटर वॉकिंग कर लेता हूँ और 7 मंजिला इमारत आराम से आसानी से चढ़ लेता हूँ। मैं हर्षवर्धन पुरी सर की टीम को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज, क्योंकि उन्हीं के चलते मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर पेशेंट इतनी अच्छी रिकवरी हो सकती है, पर एक अच्छी प्रिपरेशन की वजह से, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की वजह से, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की वजह से इन पेशेंट्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है, सर्जरी बहुत अच्छी हो जाती है और ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह इंप्रूव करते हैं।